हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने ब्लड उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? और इसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लिम्फ। इट इज द सेकेंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में ब्लड की तरह ही एक कनेक्टिव टिश्यू है और इसका फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है। When the pressure of blood increases in the blood vessels or in the blood capillaries, ठीक है, हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज होती है बहुत फाइन कैपिलरीज होती है। इनकी वॉल्स जो होती है बहुत थिन वॉल होती है। जब ब्लड इनमें से बहुत प्रेशर से फ्लो करता है, ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस इसमें से बाहर की साइड ऊज आउट हो जाते हैं इसकी वॉल से, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कैपिलरीज की जो ल्यूमेन है वो बहुत नैरो है, वहां से जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम पर कुछ सब्सटेंसेस यहां से कैपिलरीज में से बाहर की साइड ऊज आउट हो जाते हैं एंड दीज ऊज आउट सब्सटेंसेस विल फॉर्म द लिम्फ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो यहां पर ये लिम्फ फॉर्म करेंगे। लिम्फ फिर हमारे पास टिश्यूज के अंदर एंटर करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो लिम्फ का फॉर्मेशन किससे होता है? ब्लड से ही होता है। इसमें जो कंपोजिशन है लिम्फ का ना, लिम्फ का कंपोजिशन मेनली ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है इनका अमाउंट बहुत कम होता है लिम्फ में। ठीक है, तो लिम्फ का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, similar to blood plasma, but the concentration of protein is very low. But the proteins or the plasma proteins present in low amount. बाकी हमारे पास लिम्फ जो है इसका कंपोजिशन कैसा होता है? ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है। वैसे ही सॉल्ट्स और बाकी चीजें जो भी है वो इसमें प्रेजेंट होती है। यहां पर लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमने डब्ल्यूबीसी के टाइप में देखा था। तो लिम्फोसाइट्स आर मोर इन नंबर एंड वी नो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? The function of lymphocyte is to provide immunity. That's why lymph is helping in providing immunity. ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये लिम्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन द लिम्फ। ठीक है, क्या हो रहा है? लिम्फ हमारे पास ब्लड से ही फॉर्म हो रही है। जब ये ब्लड कैपिलरीज में से ऊज आउट हो जाती है तो ये लिम्फ फॉर्म करती है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें ब्लड के प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनका अमाउंट ब्लड के कंपैरेटिव लिम्फ में कम होता है। आरबीसीज आर नॉट देयर। ठीक है, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज का नंबर, जिसमें लिम्फोसाइट टाइप की डब्ल्यूबीसीज है, इनका नंबर हमारे पास लिम्फ में ब्लड से भी ज्यादा होता है। तो लिम्फोसाइट्स जो है ये बेसिकली क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ, now first important function is to provide immunity and the second important function is transportation of fats in the body tissues. So फैट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास लिम्फ हेल्प करती है। हमने जब डाइजेशन वाला टॉपिक देखा था वहां पे हमने देखा था एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो वहां पर फैट पार्टिकल्स जो है, ये फैट पार्टिकल्स लिम्फ एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ब्लड कैपिलरीज की वॉल का साइज क्या होता है? छोटा होता है। उनके जो पोर्स है वो बहुत छोटे होते हैं, उसमें से ये बिगर पार्टिकल्स आ नहीं सकते, डिफ्यूज नहीं हो सकते, इसलिए लिम्फ में जाते हैं और फिर लिम्फ से हमारी बॉडी में डिफ्यूज होते हैं। तो फैट पार्टिकल्स के डिफ्यूजन में या फैट पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ हेल्प करती है।
ठीक है, बस लिम्फ के बारे में हमें इतना ही शॉर्ट डिस्कशन देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द ब्लड वेसल्स। लिम्फ के बारे में सिर्फ लिम्फ का फंक्शन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार लिम्फ का फंक्शन हमसे पूछ लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स। मेनली 3 types of blood vessels are there. They are arteries, veins and capillaries. These are the 3 important types of blood vessels. इसमें arteries and veins जो होती है ये बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, और कैपिलरीज फाइन ब्लड वेसल्स होती है, जो कि मेनली आर्टरीज और वेन्स से ही अराइज होती है। ठीक है, तो हम आर्टरीज एंड वेन्स को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, और आर्टरीज और वेन्स से जो कैपिलरीज निकलती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हियर द आर्टरीज, दिस इज द आर्टरीज, दिस इज द वेन्स। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इसे हम डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली द आर्टरीज, द वॉल ऑफ आर्टरीज इज वेरी थिक एंड मस्क्यूलर। ठीक है, हियर द वॉल इज थिक एंड मस्क्यूलर, and as the wall is thick, the lumen is narrow. The lumen is narrow. It means the cavity is narrow. Suppose this is the wall, this is the artery. ठीक है, और इसकी वॉल क्या एकदम मस्कुलर थिक वॉल है, ये यहां से एकदम थिक है, और ये पूरी थिक हमारे पास क्या है वॉल, ये इधर की वॉल और ये इधर की वॉल। ये बीच में कौन बची है आपके पास, ल्यूमेन। तो यहाँ पे ल्यूमेन क्या हो जाएगी, ल्यूमेन मीन्स कैविटी। तो ल्यूमेन क्या है, एकदम नैरो है। इन केस ऑफ वेन्स, द वॉल इज थिन एंड द ल्यूमेन इज वाइड। ठीक है, वॉल थिन है तो यहाँ पे ल्यूमेन क्या हो जाएगी, वाइड ना। ये हमारे पास वेन है, इसकी वॉल एकदम थिन है, दिस इज द वॉल, एंड इधर की वॉल भी क्या है, एकदम थिन है। तो बीच में हमारे पास जो कैविटी है या जो ल्यूमेन है, ये क्या हो जाएगी, पूरी वाइड ल्यूमेन। और इन केस ऑफ आर्टरीज, ल्यूमेन क्या है आपके पास, नैरो। ठीक है, तो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरीज क्या करेंगी, दे कैरीज oxygenated blood. It means the oxygen rich blood. And veins carries deoxygenated blood. But one exception is there. हमारी बॉडी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट pulmonary artery. Pulmonary artery is the artery which carry deoxygenated blood from heart to the lungs. ठीक है, सिर्फ एक आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहां से कहां तक, हार्ट से लंग्स तक ये ब्लड को कैरी करती है। और ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज है वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम यहां पर सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग्स से हार्ट में। ठीक है, तो वन एक्सेप्शन इज देयर। नेक्स्ट वन इज आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से दूर ब्लड लेकर जाती है, सो दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द
हार्ट। ठीक है, जब हम हार्ट देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो ये ब्लड से दूर ब्लड को हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जाती है, जबकि वेन्स जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती है। सो दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर डिफरेंस इज देयर। आपने देखा जब इसकी ल्यूमेन नैरो है, ठीक है, जब किसी चीज की ल्यूमेन नैरो होगी तो उसमें ब्लड का प्रेशर क्या होगा, एकदम फास्ट। ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो एकदम तेज होता है और प्रेशर भी हाई होता है। क्यों? उसकी ल्यूमेन क्या है हमारे पास, नैरो है। सो हियर फ्लो ऑफ ब्लड is fast and pressure is high। ब्लड का फ्लो एकदम फास्ट है और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। यहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो एंड प्रेशर इज लो। ठीक है, तो वेन्स में क्या होगा, ब्लड का फ्लो हमारे पास स्लो होगा और प्रेशर भी लो होगा, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो थिन है और ल्यूमेन क्या है, चौड़ी है ना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे पास एक तो पतले डायमीटर वाली पाइप है और एक मोटे डायमीटर वाली पाइप है। पतले डायमीटर वाली पाइप में से जो वाटर का प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा और जो चौड़े डायमीटर वाली पाइप है उसमें से वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, लेकिन उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर अमाउंट तो कम होता है ब्लड का, लेकिन प्रेशर क्या होता है, एकदम फास्ट। इट मींस हार्ट जो है वो ब्लड को आर्टरीज में बहुत फास्टली पंप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई होगा और फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन मोर डिफरेंस इज देयर। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जहां पे आपको वॉल्व देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वॉल्व्स जो होते हैं वो बेसिकली एब्सेंट होते हैं। सो वॉल्व्स आर जनरली एब्सेंट, ओनली प्रेजेंट इन द पल्मोनरी आर्टरी। एंड इन केस ऑफ वेन्स वॉल्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी। आर्टरीज से जो कैपिलरीज हमारे पास निकलती है, दीज आर कॉल्ड एज आर्टरियोल्स। ठीक है, तो आर्टरीज से निकलने वाली कैपिलरीज जो होगी दे आर द आर्टरियोल्स, और वेन्स से निकलने वाली जो कैपिलरीज होती है दे आर द वेन्यूल्स ना। क्योंकि कैपिलरीज जो है दीज आर द वेरी थिन एंड फाइन ब्लड वेसल्स, दीज आर एज थिन एज द स्ट्रैंड ऑफ हेयर। हमारे बाल जितनी पतली ये कैपिलरीज होती है जो कि हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी कॉर्नर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है और ब्लड के थ्रू जितने भी सब्सटेंसेस आ रहे हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो जो कैपिलरीज आर्टरीज से निकलती हैं उनको हम कहते हैं आर्टरियोल्स, और जो वेन्स से निकलती है उनको हम कहते हैं वेन्यूल्स। वन मोर थिंग, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द heart. Aorta is the largest artery of the body, and here the largest vein of the body is vena cava. It is also directly connected to the heart. So this is the largest vein. So these are some important differences between the arteries and veins, और कैपिलरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास ब्लड वेसल्स जो है इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।